ओम। कर्म फल सिद्धांत। अस्तित्व कर्म करता है। गैलेक्सीज कर्म करते हैं। यूनिवर्स ही सक्रिय है, क्रियान्वित है, क्रियाशील है। ब्रह्मांड कर्म करता है। जहाँ गति है, क्रिया है, वहाँ कर्म है, और जहाँ कर्म है वहाँ सिद्धांत लागू होता है कर्म का। वैसे यूनिवर्स पर कार्य कारण का सिद्धांत लागू होता है। किसी भी कार्य के होने ना होने में कारण ही माध्यम है। बिना कारण के कोई क्रिया नहीं हो सकती। समस्त क्रियाओं का आधार कारण है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, कर्म है। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और भी ज्ञात अज्ञात कारण हो सकते हैं। सृष्टि जीवंत है, जीवंत कर्म कर रही है। बात यदि पृथ्वी की और पृथ्वी के प्राणियों की करें तो पृथ्वी पर समस्त प्राणी कार्य कारण के सिद्धांत से बंधे हुए हैं। समस्त जीव कर्म करते हैं। वन्य प्राणी, पेड़ पौधे, वनस्पति, शैवाल, पदार्थ, घटक, एक कोशीय, बहुकोशीय, सूक्ष्म जीव सब सक्रिय और क्रियान्वित हैं। 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सीमित कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें चूंकि सीमित हैं, उनकी आवश्यकताएं सीमित हैं, उनके कर्म करने के आयाम भी सीमित हैं। वो भोग योनियां हैं। वहाँ खाना पीना, सोना, प्रजनन आदि भोग जड़ कर्म होते हैं। पृथ्वी पर सबसे अलौकिक, अद्भुत और श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, और मनुष्य को निष्काम कर्मयोगी बनने का अधिकार है। मनुष्य कर्म से भौतिकी की दिशा में बहुत आगे गया। संसार के किसी भी डायमेंशन, किसी भी विभाग में उसने विकास और निर्माण किया। अध्यात्म में मनुष्य साधना करके मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त किया। प्रत्येक कर्म का फल तत्क्षण और तत्काल मिलता है। जिस क्षण मनुष्य हत्या करता है वो हत्यारा हो जाता है। पाप करता है वो पापी हो जाता है। दया करता है वो दयालु हो जाता है। दान करता है तो वो दानी हो जाता है। सेवा करता है तो वो परमात्मा का सेवक हो जाता है। और भक्ति करता है तो भक्त हो जाता है, तो वो परमात्मा का सेवक हो जाता है। और भक्ति करता है तो भक्त हो जाता है। कर्म से ही मनुष्य को संबोधित किया जाता है ना। तो एक कर्म होता है जो सामान्यतः सभी प्राणी कर रहे हैं, और एक पाप कर्म होता है जो पतन की ओर ले जाए, विनाश की ओर, हरासमेंट, हमारे नैतिक चरित्र का पतन करे, वो पाप कर्म है। फिर वो जो भी हो, हिंसा, कत्ल, अराजकता, अमानवीयता, वैमनुष्यता। और एक पूर्ण कर्म होता है जो पूर्णत्व परमात्मा की ओर ले जाता है, जो साधनात्मक है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है।
और एक विकर्म होता है जो आत्मज्ञान होने के बाद जगत कल्याण की भावना से, जीवों के उद्धार की भावना से, जन कल्याण की भावना से महापुरुष समाज के लिए करते हैं, उसे विकर्म कहते हैं। जो कर्म संस्कारों से नहीं बनता उसे निष्काम कर्मयोग भी कह सकते हैं। और साधना काल में किया गया साधनात्मक कर्म मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति देता है। और इस पृथ्वी पर मुक्त होने में ही शांति है, आनंद है, खुशी है, सत्व है, प्रज्ञा है, तेज है, विवेकशीलता है। मनुष्य अपने कर्म और कर्मों से अर्जित संस्कार और संस्कारों को प्रारब्ध कहते हैं और वो उनसे ग्रसित है और उन्हीं संस्कारों से वो आंतरिक अशांति, स्ट्रेस और पीड़ा पाता है। निरंतर ध्यान साधना से सभी संस्कारों का नाश करके परम शांति, परम मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म तो करना है क्योंकि ये पृथ्वी कर्म भूमि है। यहाँ सब कुछ क्रियामान और कर्म प्रधान है। लेकिन क्या करें क्या नहीं करें इसका विवेक नहीं है मनुष्यों के पास। इस विषय में भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि वो कर्म कीजिए जो आपको मुक्ति, समृद्धि और संपन्नता प्रदान करे, समाज में एक मर्यादित जीवन जीने के लिए। आप धन अर्जन के लिए काम कीजिए और चित्त की शांति के लिए साधना कीजिए, परोपकार और पुरुषार्थ कीजिए। मन में उठने वाले विचार और संकल्पों के प्रति सावधान रहिए। पहले प्रकृति से मन में कुविचार, कुभाव आते हैं और उन्हीं भावों के आवेग में मनुष्य कुछ ऐसा कर देता है जो आजीवन शोचनीय हो जाता है। इसलिए विवेक शक्ति होना अनिवार्य है कि मन में चलने वाले विचारों पर निरंतर पहरा हो कि मन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। दृष्टा भाव से मन की तरंगों को देखना और जो मन के नकारात्मक भाव विचार हैं उनसे सावधान रहते हुए उनका निषेध करना। और जब आप साधना करते करते समाधि में पहुंच जाते हैं तो आप निर्विचार सहज हो जाते हैं। फिर आप निष्पाप हैं क्योंकि फिर आप भावबोध शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं। भावबोधहीनता, असली जो माया है, माया का बंधन है, वो है भावबोध। और इस अवस्था में आप भावबोध से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म फल सिद्धांत कहता है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसके संस्कार बनते हैं और उसका फल शुभ, सुख, दुख, हर्ष, विषाद के रूप में आपको मिलता है। आप पूर्ण कर्म करते हैं तो आपके जीवन में हर्ष, खुशी, आनंद रहेगा और आप पाप कर्म करते हैं तो आपके जीवन में दुख, शांति, स्ट्रेस और क्लेश होगा। तो कर्म फल सिद्धांत आपको ये शिक्षा देता है कि पवित्र कर्म कीजिए, अपनी मुक्ति के लिए धार्मिक कर्म कीजिए, परमात्मा का ध्यान और सेवा कीजिए और समाज में सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए काम कीजिए, धन अर्जन कीजिए और जीवन को शांति और आनंद से जियो। ओम श्री परमात्मा ने नमः।